अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शहनाज देसी स्टाइल। तो आज मैं लेके आई हूँ गुलगुला की रेसिपी, जो कि हमारे यहाँ गांव में, बिहार में, यूपी साइड में, जो गांव में पड़ता है, कहीं भी चले जाओ आप, शादियों में जब ये बनता है ना गुलगुला, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता भी है और लोग घरों में इसको बांटते भी हैं। और किस तरीके से ये बनता है, कितना सिंपल इसकी रेसिपी है, और देख रहे हैं आप क्या ज़बरदस्त ये फूला हुआ है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे तो पूरी तरीके से ये नहीं आता, तो मैं अपनी अम्मी से इसको बनवा रही हूँ, उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है, और यहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा है कि कितना बेकिंग सोडा, मतलब थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से डाल रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि एक छोटे चमचे से, जो टीस्पून होता है, उससे आप आधा चम्मच यहाँ पे बेकिंग सोडा डालिएगा, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसमें पानी डाल के हमें इसको आटे को गूँथना है। अगर अभी आप समझ रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे भी नहीं पता था। वैसे भी हम लोग इसको बनाते नहीं हैं, मुझे समझ में भी नहीं आता था, लेकिन कल जब मैंने देखा उनको बनाते हुए किस तरीके से बनाते हैं, तब मुझे समझ आई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जानते भी नहीं हैं। और इसमें देखने वाले भी बहुत लोग होंगे जिनको लगेगा कि हम जानते हैं, अब स्किप कर दिया, लेकिन आगे बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी कि कैसे ये इतना सॉफ्ट, मुलायम और एकदम फूला फूला सा गुब्बारे की तरह ये बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आटा पानी डाल के ऐसे गूँथ लेना है हमें, जैसे दिखा रही हूँ मैं। बहुत ही आसानी से, और बहुत बिल्कुल मेहनत नहीं लगा इसमें। जैसे मैंने अम्मी को देखा बनाते हुए, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, और बहुत आसानी से इसका आटा बन गया। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसको बनाना बहुत मुश्किल है और इसका आटा लगाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बड़ी ही आसानी से इसको बना के तैयार किया। तो 1 किलो आटे में मैंने बताया आपको कि आधा हाफ़ टी स्पून यहाँ पे डालना है बेकिंग सोडा, और उसके बाद से ऐसे पानी डाल के आटे को इस तरीके से गूँथ लेना है। आटा पूरी तरीके से गूँथ के तैयार हो गया है। इसमें अम्मी ने क्या किया कि ढेर सारा ऊपर से पानी डाल दिया। मिक्स नहीं करना है, सिर्फ हमें पानी इस तरीके से ऊपर तक, आटे के ऊपर तक पानी आ जाए, बस हमें उसमें पानी डाल के और रख देना है। कम से कम आपके पास जितना टाइम हो तो उतना रख सकते हैं आप। हमने 3 घंटे के लिए इसको इस तरीके से आधा लीटर कम से कम पानी डाल के और ढक के इसको छोड़ दिया था। उसके बाद जब इसको दोबारा 3 घंटे बाद हमने इसको ढक्कन खोला, सारा का सारा पानी निकाल दिया गया है, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम चीनी। तो 1 किलो आटा है तो उसके हिसाब से आधा किलो हमने इसमें चीनी डाला है। अम्मी, मैंने आधा किलो इसमें दिया था, उन्होंने आधा किलो से थोड़ा कम ही डाला है, और मीठा परफेक्ट हुआ था। जब भी हम ये रेसिपी बना रहे होते हैं ना, काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से हमें इसको कितने में कितना डालना है, लेकिन 1 किलो में उन्होंने आधा किलो से थोड़ा सा कम डाला था, और ये परफेक्ट नाप है इसका। बहुत अच्छा इसमें मीठा हुआ था। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आधा किलो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से करके, जैसे देख रहे हैं गूँथ रही हैं ये, इतनी आसानी से इन्हें गूँथा, और इतना ज़बरदस्त, जैसे कि चीनी डालने के बाद बस 5 मिनट लगा और आटा बन के तैयार। आप देख रहे हैं जैसे ये आटा फूल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से गुब्बारे की तरह। इस तरीके से जब आपका आटा फूलने लगे और एकदम हल्का हो जाए आटा, वो हाथों में उठाने में, हाथ, जैसे हम हाथ से ये गूँथ रही हैं ना, हाथ को बिल्कुल आटा छोड़ देगा, इस तरीके से ये हो रहा था। तो बिल्कुल वो कह रही थी कि ऐसे अगर आटा होने लगे तो समझो कि हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, गूँथ के तैयार हो चुका है। और उसके बाद इन्होंने आटे को गूँथ के तैयार कर लिया, और मैं देखती रह गई, क्योंकि मुझे बनाना आता ही नहीं है। और कभी कभी हम ऐसे बना लेते हैं, तो वो सारे जो गुलगुले जो हमने बनाए हैं, मैंने अपने चैनल पे भी डाला है, वो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से मुझे बनाना नहीं आता है। देख रहे हैं हाथ कैसे आटे को छोड़ रहा है एकदम। और उसके बाद इन्होंने साइडों से अच्छे से क्लीन किया, और उसके बाद हमने इसको ले गए हम पकाने के लिए। उसके बाद बिल्कुल भी हमें देखना नहीं है कि हमें इसको रेस्ट कराना है या कुछ भी, डायरेक्ट आप लेके जाएं, तेल को गरम करें और इसको बनाना शुरू कर दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है, मैंने रिफ़ाइंड तेल रखा है, और उसके बाद वो गरम हो रहा है। ऐसे इन्होंने हथेलियों पे इस तरीके से इसको फैलाया है, छोटा सा बिल्कुल लोई लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, और इस तरीके से हमें डाल देना है। तो जो पहला वाला मैंने डाला था ना, वो बहुत ज़्यादा तेल हमारा अच्छे से गर्म नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा वो उतना अच्छे से नहीं फूल पाया। लेकिन जो दूसरी बार हमने अच्छे से, जब हमारा तेल गरम हो गया,
तब हमने जो डाला वो बहुत अच्छे से उसके बाद फूलने लगा। इतने फूले फूले, सारा का सारा ये फूला हुआ है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हथेलियों पे इसे दबा के और इस तरीके से फैला लेना है। बिल्कुल ऐसे ही हमें तेल में डालना है और उसके बाद देखना ये अपने आप से ही ये फूल जाएगा। और इतने अच्छे से ये फूल रहा था कि पलटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा था, अपने आप से ही ये पलट रहा था। तो ये एक रेसिपी मैं कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ ये शायद परंपरा है कि अभी भी हमारे यहाँ शादियों में ये बनता है। जैसे कि रात को बनता है, सुबह को हम इसको बांटते हैं। गांव में हमारे हर घर में इसको बांटा जाता है। और कई जगहों से तो ऐसा आता है कि बिल्कुल भी मतलब वो फूला नहीं होता। तो अगर आपको दिक्कत होती है कि आपके गुलगुले सही नहीं बनते, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी है, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त बनेगा इस तरीके से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने लोगों में, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा कि उनको इससे फ़ायदा मिले। अभी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है, कितना अंदर से ये सॉफ्ट हुआ है। पूरी तरीके से हम इसको तोड़ के दिखा रहे हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त अंदर से भी ये किस तरीके से ये पका हुआ है और कितना ये सॉफ्ट बना है कि एक मुट्ठी में जब हम इसे पकड़ रहे हैं तो इस तरीके से ये आ जा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।